श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 40। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने त्राटक के बारे में बताते हुए उससे आगे बताया कि ज्योति साधना से आज्ञा चक्र की यह साधना नियमित रूप से लंबे समय तक करने पर साधक के भीतर की उत्कृष्टताएं उभरती चली जाती हैं और वह संजय की तरह दिव्य दर्शन की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव आगे बताते हैं कि तृतीय नेत्रोन्मीलन दिव्य दृष्टि जागरण कैसे और क्या क्या करे, बताते हुए कहते हैं कि इसमें अंतरंग त्राटक योग में अपनी गरिमा, अपनी क्षमता को समझना होता है। आंतरिक सूझबूझ यदि सही हो तो सर्वोत्तम का ही चुनाव करती है और उसी मार्ग पर चलते हुए सफलता तक पहुंचने का योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाती है। यही है आंतरिक त्राटक की महत्ता और सराहनीय सफलता। अब आगे आगे जो हेडिंग है वो है त्राटक की रीति और लाभ। विशाल विश्व की विलक्षण वाटिका में बढ़िया फूल भी हैं और नुकीले कांटे भी। मनुष्य को कर्म की पूरी स्वतंत्रता है, वह सुमनों का हार गूंथे या कांटों से शरीर बिंधवाए। सुमन की शौकीनी में कांटों का चुभ जाना स्वाभाविक है। इससे यदि डर कर चीख कर भाग निकला तो उसके भाग्य में सुगंधि का रसा स्वादन है ही नहीं। संसार में करने, बढ़ने और डटने वालों को ही कुछ मिलता है। आप में परमात्मा का अंश आत्मा मौजूद है, चाहे आप उसे प्रभाकर की तरह प्रकाशित करें या मृत्तिका पिंड की भांति निस्तेज। योग का विधान आपके सामने है। आप प्राचीन ऋषियों की इस पूंजी से लाभ उठाएं, जिसे जीवन में उतार कर आज पश्चिम संपन्न बन रहा है। योग शास्त्रांतर्गत 6 प्रकार के कर्म हैं, जिनके नाम है नेति, धोती, नौली, वस्ति, त्राटक और कपालभाति। कुंजली क्रिया भी एक कर्म है। यह षट कर्म के अंतर्गत है। स्थूल शरीर में रोगोत्पादन करने वाला मल है। वात, पित्त और कफ की अधिकता और विकार ही रोगों का कारण है और उसके साथ सप्त धातुओं का विकार भी। स्थूल और सूक्ष्म ऐसे 2 प्रकार के मल हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, किडनी आदि अवयवों में स्थूल मल उत्पन्न होता है और ज्ञानेंद्रिय के साथ संपर्क रखने वाली रक्तवाहिनी नाड़ियों तथा सारे शरीर में रहने वाली वायु वाहिनी नाड़ियों, स्वाद ग्रंथियों, रस ग्रंथियों में सूक्ष्म मल उत्पन्न होता है। त्राटक कर्म और कपालभाति कर्म सूक्ष्म मल को नाश करते हैं। आगे है त्राटक की बनावट। 1 फुट चौरस कागज का गत्ता अर्थात कार्डबोर्ड लीजिए और उस पर सफेद कागज चिपका दीजिए। उसके बीच में आधा इंच गोल काला निशान कर दीजिए और उसके इर्द गिर्द चारों ओर किरणों के समान रेखाएं खींच लीजिए। त्राटक चार्ट ठीक आंख के सामने अर्थात अधिक ऊंचा व नीचा न हो, दीवार पर टांग दो और उससे 3 फुट दूर पद्मासन व स्वस्तिकासन लगाकर बैठ जाइए। उस काले निशान की तरफ देखना आरंभ करो। प्रथम दिन 1 मिनट तक बिना आंख बंद किए एकटक देखते रहो। दूसरे दिन 1.5 मिनट, तीसरे दिन 2 मिनट तक। इस क्रम से आधा मिनट का अभ्यास नित्य बढ़ाते जाइए। जब 4 मिनट तक बैठने लगो तब 4 मिनट आंखें बंद कर बैठ जाइए, जो कि कदाचित 3 मिनट के ही अभ्यास से त्राटक चार्ट के मध्य काले निशान और किरणें प्रकाशित हो जाएंगी, यानी काली नहीं दिखेंगी। उसके बाद आंख बंद कर लेने पर दोनों भौहों यानी आईब्रो के बीच में दृष्टि स्थिर करो। जो प्रकाश त्राटक चार्ट में दिखता वही अंदर भी दिखेगा, अर्थात दिव्य चक्षु में। अब यह प्रकाश त्राटक चार्ट का नहीं, यह तो आपका है। कारण त्राटक चार्ट तो जड़ है, उसमें प्रकाश कहाँ से आ सकता है। अब इसी प्रकार अभ्यास आगे बढ़ाते जाइए और 13 दिन तक बिना नागा लगातार करते रहने के पश्चात दूसरा कोष आरंभ होगा। बैठते समय सिर तक का सारा शरीर दिख पड़े ऐसा शीशा चाहिए। उसे अपने सामने रखकर बैठ जाओ और अपनी दोनों भौहों के मध्य यानी आज्ञा चक्र में
आधा इंच का गोल काला निशान करो और कांच के प्रतिबिंब में देखना शुरू करो। पहले दिन 2 मिनट देखो और इसी तरह प्रतिदिन 1 मिनट बढ़ाते जाओ। आधे घंटे तक बराबर बढ़ाते रहो। जब तक कर्म चालू हो, भारी भोजन मत खाओ। त्राटक करते समय आंखों को तानो या अधिक फाड़ो नहीं। मध्य स्थिति में रखो, जैसे किसी मनुष्य की तरफ देखते हो। हमेशा एक ही आसन में बैठो। कर्म करते समय आसन की बदला बदली नहीं करनी चाहिए और विचार पवित्र रखना चाहिए। एक चित्त से अपने उपासना देव या ओम का मन में उच्चारण करते रहना चाहिए। यदि तंदुरुस्ती चाहते हो तो वही इच्छा करनी चाहिए। इसके सिवाय दूसरे विचार नहीं आने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। त्राटक कर्म के पश्चात ठंडे जल से आंखें धो डालिए। अब हम गुरुदेव के शब्दों में इसका लाभ जानते हैं। आधा घंटा अभ्यास हो जाने पर त्राटक सिद्ध होता है। इसमें चित्त प्रसन्न रहता है, अंतर आलोकित होता है, मन स्थिर रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है, स्वास्थ्य और सौंदर्य में वृद्धि होती है, निद्रा अच्छी आती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है। कमजोर निगाह वालों को त्राटक हरे पानादि के पत्ते पर करना अधिक लाभप्रद है। शरीर में सात्विक गुण बढ़ता है, रजोगुण और तमोगुण सामान्य रूप से रहता है। चश्मे का उपयोग करने वाले अवश्यमेव त्राटक कर्म करें। हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म आदि विद्या सीखने वालों को प्रथम त्राटक कर्म में पारंगत होना पड़ता है। स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है, अर्थात हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को त्राटक कर्म सिखाना अत्यंत लाभप्रद है। त्राटक कर्म के लाभ से परीक्षा में अवश्यमेव उत्तीर्ण होते हैं। 10 वर्ष की उम्र से 100 वर्ष की उम्र तक के स्त्री पुरुष, रोगी निरोगी एवं सर्व स्त्री पुरुष त्राटक कर्म को कर सकते हैं। त्राटक करने का उत्तम समय प्रातः काल सूर्य उदय होने के पश्चात 9 बजे तक है। इस तरह तृतीय नेत्र का जागरण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। त्राटक की मोटी रीति नीति यही है कि आंखें खोलकर किसी वस्तु को देखा जाए। इसके बाद नेत्र बंद करके उसका कल्पना चित्र मस्तिष्क में अंकित किया जाए। जब तक वह चित्र धुंधला न पड़े, वह स्मृति झीनी न पड़े, तब तक आंखें बंद रखी जाएं और फिर आंख खोलकर उसी वस्तु को एकाग्रता पूर्वक देखने के उपरांत पहले की तरह फिर आंखें बंद कर ली जाएं। इसी प्रकार देखने, स्मृति के आधार पर आंख मूंद कर ध्यान करने और कल्पना धुंधली पड़ने पर फिर उसे आंख खोलकर देखने लगने की क्रिया बार बार दोहरानी चाहिए। प्रचलन इस क्रिया को दीपक के माध्यम से करने का है। कंधे की सीध में 3 फुट की दूरी पर दीपक या मोमबत्ती को जलाकर रखा जाए और उसी के आधार पर उपर्युक्त अभ्यास को बार बार करने का क्रम चलाया जाए। 30 सेकंड देखना और 1 मिनट ध्यान करना। इस प्रकार 1:3 के अनुपात से यह क्रिया चलानी चाहिए। कई लोग इसी प्रक्रिया को प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य पर या उदयीमान चंद्रमा पर दोहराते हैं, कारण कि प्रकाशवान वस्तुओं के सहारे दिव्य दृष्टि जगाने के कार्य में सरलता पड़ती है। मेस्मरिज्म के अभ्यासी एक काला गोला बनाते हैं और उसके बीचों बीच एक सफेद निशान छोड़ देते हैं। काले रंग के बीच सफेद रंग स्पष्ट चमकता है और उस आधार पर भी त्राटक हो सकता है, पर इसमें खुले नेत्रों से अधिक देर देखना पड़ता है। तब कहीं स्मृति प्रतिमा का ध्यान अच्छी तरह जम पाता है। प्रकाश को लगातार बहुत देर तक नहीं देखा जा सकता, इससे आंखों पर दबाव पड़ता है, किंतु साथ ही यह लाभ भी है कि प्रकाश की स्मृति बहुत देर तक बनी रहती है, जबकि सामान्य वस्तुओं को आधे समय देखना और आधे समय ध्यान करने का क्रम चलाना पड़ता है। यह ध्यान गुलाब के फूल पर भी हो सकता है, क्योंकि उसका रंग गहरा और एक ही रंग का होता है। जिन्हें आत्मोत्कर्ष के लिए इस साधना की सिद्धि करनी है, उन्हें लंबे समय तक इस प्रयोग का अभ्यास करना चाहिए और जब प्रयोग करने और परिणाम देखने की इच्छा हो, तो यह देखभाल कर लेनी चाहिए कि शक्ति संचय का उपयोग सत प्रयोजनों के लिए हो रहा है या नहीं। आगे उसी अध्याय के अंतिम हेडिंग में है भावना योग द्वारा दिव्य दृष्टि।
संसार में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। यदि विचार किया जाए तो वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है, जिसका आदि और अंत उसी में होता है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर सब प्रकार की शक्तियां बीज रूप में निहित रहती हैं, जिनके द्वारा अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध करके दिखा सकता है। पर यह तभी संभव है जब सबसे पहले मनुष्य अपनी आत्मा को पहचानने और उसे सांसारिक विषयों से बचाकर निर्मल तथा शुद्ध बनाने का प्रयत्न करे, क्योंकि बिना इसके आत्मा ऊर्ध्वगामी नहीं बन सकती। मनुष्य के भीतर परमात्मा का निवास अवश्य है, पर वह श्रेष्ठ रूप में तभी विकसित हो सकता है जब हम शुद्ध आचार विचार और निष्कपट आचरण द्वारा उसे प्रभु के आसीन होने योग्य बना सकें। जीवन को इस प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने की अनेक विधियां हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों मार्ग तो बहुत प्रसिद्ध हैं और इनके विषय में सभी मतांतरों और संप्रदायों के विद्वानों ने छोटे बड़े ग्रंथ लिखे हैं। पर इनके सिवाय और भी अनेक विधियां ऐसी हैं जिनसे मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। योग ग्रंथों में 16 प्रकार के योग बताए गए हैं, जिनमें राजयोग और हठ योग के सिवाय ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, जप योग आदि अनेक साधन विधियों का उल्लेख आता है। भावना योग भी एक ऐसी ही साधना प्रणाली है जिसके अनुसार मनुष्य ईश्वर के परम प्रेम युक्त नाम को स्मरण करके उसका साक्षात्कार कर सकता है। हिंदू धर्म के नारद भक्ति सूत्र, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में इस प्रणाली का उल्लेख किया गया और अन्य धर्मों में भी इसका महत्व स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी में इसे मिस्टिसिज्म कहा जाता है, जिसका हिंदी पर्यायवाची रहस्य योग या भावना योग होता है। इसमें न तो राजयोग के समान प्राणायाम, धारणा, समाधि आदि जैसे गंभीर साधन करने पड़ते हैं और न हठ योग के समान षटकर्म, आसन आदि की कठिन क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसका आधार तो प्रभु की अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना और हृदय से उनकी कृपा दृष्टि की आकांक्षा करते रहना ही है। इस दृष्टि से इसे हम अपनी भक्ति योग का एक अंग कह सकते हैं। पर इस समय भक्ति साधना में जिस प्रकार अपने इष्ट देव की मूर्ति की षोडशोपचार पूजा की प्रणाली विशेष रूप से चल पड़ी है, वह भावना योग में आवश्यक नहीं। इसका आधार तो अपनी शुद्ध और अकृत्रिम भावना ही है, उसे चाहे जिस किसी विधि से काम मिलाया जाए। यही कारण है कि भावना योग का साधन किसी एक धर्म से संबंध नहीं रखता। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि सभी इसे कर सकते हैं और करते हैं। मुसलमानों के सूफी संत अधिकतर भावना योगी ही थे। ईसाइयों में भी इस साधना का विशेष रूप से प्रचार है और कहा जाता है कि ईसाइयों की धर्म सभाओं में अनेक बार भावना योग अर्थात मिस्टिसिज्म की सामूहिक साधना के फलस्वरूप कई व्यक्तियों के जीवन स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रणाली के अनुसार प्रभु की प्रार्थना की स्वरूप और महत्व का विवेचन करते हुए एक विद्वान ने लिखा है, ईश्वर और मनुष्य के बीच पुल बांधने का कार्य प्रार्थना से होता है। मनुष्य के हृदय के भीतर चाहे दृढ़ निश्चय हो कि ईश्वर हमको क्षमा प्रदान करेगा, चाहे उसे पूर्ण भरोसा हो कि प्रभु कृपा हमें प्राप्त होगी, पर इतने निश्चय मात्र से काम न चलेगा। प्रार्थना ही वह जादू का कार्य है जिससे पुल बंधता है। प्रार्थना के बिना यह चमत्कार नहीं हो सकता। इसलिए भावना योग में प्रार्थना पर विशेष महत्व रखा गया है और मनुष्य की अपात्रता तथा अयोग्यता पर विशेष जोर इसीलिए दिया जाता है कि उससे उसमें अति दीनता का भाव उत्पन्न हो। प्रार्थना द्वारा जो जादू का कार्य होता है, इस दीनता भाव की प्राप्ति से उसका निश्चय हो जाता है। भावना योग के कुछ साधक अपने पूज्य की नारी रूप में भक्ति करना श्रेष्ठ मानते हैं, जैसे ईसाई धर्म में कुमारी मेरी की, हिंदू धर्म में काली और राधा आदि की, मिस्र में माँ आइसिस की, ग्रीक धर्म में पैल्लव अथीनी की पूजा और प्रार्थना विशेष फलप्रद मानी जाती है और बहुसंख्यक लोग उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा क्यों होता है?
यह आत्मा का एक ऐसा गुप्त रहस्य है जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो इस भावना मार्ग को ग्रहण करते हैं। यहाँ हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रेम भावना मार्ग का एक अति सुंदर और बलवान रूप है, जिसमें प्रेम स्वरूप परमात्मा माता, देवी या प्रियतमा के रूप में दिख पड़ता है। ईश्वर या देवी के चरणों में प्रेम और आत्मसमर्पण की धारा के द्वारा अपने हृदय और आत्मा को अर्पण कर देना, यही हृदय की एकमात्र अभिलाषा रहती है। इस योग में आत्मा राम राम करके प्रभु स्वभाव के अनेक रहस्यों को जानती है। इस श्रेणी के साधक प्रार्थना नहीं करते और न कुछ मांगने या कामना करने का कोई भाव रखते हैं। फूल की कली सूर्य प्रकाश से कुछ मांगती नहीं है, वह तो खिलती है, पूजा करती है और अपनी सुंदरता प्रकट करती है, पर उसमें भी पूर्ण प्रबल प्रयत्न की आवश्यकता है। यह पूजा निषेधात्मक प्रयत्नहीनता नहीं है, पर इसमें आत्मा का निश्चयात्मक और तेजस्वी समर्पण उपस्थित रहता है। भावना योगी का प्रधान लक्षण बाह्य जगत की बातों की अपेक्षा अपने अंतर जगत को अधिक महत्व देना होता है। उसका जीवन मुख्य रूप से अंतः प्रवृत्ति पर ही आश्रित रहता है और बाहरी बातों से वह उन्हीं को स्वीकार करता है जो उसकी आंतरिक भावनाओं के अनुकूल सिद्ध होती हैं। यही कारण है कि अनेक समय धर्मात्मा और भावना योगी में एक विरोध का सा भाव जान पड़ता है। इस विषय का विवेचन करते हुए एक स्थान पर कहा गया है कि भावना योग और धर्मात्मा के अंतर को हमें भूल न जाना चाहिए। भले ही वे दोनों धार्मिक हों और किसी एक ही पंथ या कर्म कांड में दोनों की एक सी श्रद्धा हो, पर दोनों में एक बड़ा अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। धर्मात्मा का प्रमाण उसका पंथ, शास्त्र या उसकी क्रिया ही है, पर भावना योगी को ऐसे बाह्य प्रमाणों को अधिक महत्व देना योग्य नहीं जचता। प्रचलित रूढ़ियां और नियम भावना योगी के लिए कांटा ही बने रहते हैं, क्योंकि बाह्य प्रमाण उसे तब तक ही माननीय रहता है जब तक वह उसकी भावना के अनुकूल होता है। धर्मात्मा मनुष्य अपनी इच्छा को अपने से बड़े की इच्छा के अनुकूल बनाने को तैयार रहता है, पर भावना योगी अपनी इच्छा का ही पालन करता है। सब प्रकार के भावना योग मुख्यतः व्यक्तित्व प्रधान होते हैं, पर सच्चे भावना योग में ऐसा व्यक्तित्व रहता है जो सारे विश्व को अपने अमर आलिंगन में लिए रहता है। इस विवरण से भावना योग को कोई विशेष पंथ या संप्रदाय मान लेना भूल होगी। ये विभिन्न साधन प्रणालियां इसी कारण चलाई गई हैं कि जिनके द्वारा पृथक पृथक मनोवृत्तियों और स्वभाव के लोगों को अपने अनुकूल मार्ग छांट लेने की सुविधा प्राप्त हो सके। एक ही स्थान को जाने के लिए एक व्यक्ति 6 महीने का और दूसरा साल भर का मार्ग पसंद करता है, पर इसका यह आशय निकालना कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं, सबसे बड़ी बुद्धिहीनता की निशानी है। वास्तव में शुद्ध आत्मा होने पर सबका लक्ष्य एक ही रहता है और वे मार्ग की भिन्नता को महत्व न देकर सबको आत्मस्वरूप मानते हैं। भावना योग का अवलंबन लेने वाले साधक की दिव्य दृष्टि अन्यान्य साधनावलंबियों की अपेक्षा अधिक जल्दी विकसित होती है। यह दिव्य दृष्टि ही विवेक दृष्टि या तृतीय नेत्र है, जो साधक को क्रमशः आत्मोत्कर्ष की दिशा में अग्रसर करती है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।